बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन है, इस सिलसिले में हमारी गुफ्तगू जारी है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत के मौके पर अल्लाह ने सारे फ़रिश्तों को मामूर किया था कि जनाब रसूल खुदा की खिदमत में पहुँचकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत की तबरीक पेश करें। फ़रिश्तों में से एक फ़रिश्ता ऐसा भी था कि जो लम यंजिल इलल अर्ज़ मुन्ज़ो अन खुलिक़त, तारीख़ में ज़िक्र हुआ है, हदीस की किताबों में मौजूद है कि एक ऐसा फ़रिश्ता भी था जिसे अल्लाह ने ज़मीन की खिलक़त से अब तक, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत तक, इस फ़रिश्ते को ज़मीन पर उतरने का कभी मौका नहीं दिया था। ना आदम की खिलक़त के वक्त, ना नूह की खिलक़त के वक्त, ना किसी और नबी के ज़माने में। हद ये है कि इस फ़रिश्ते के लिए ज़िक्र हुआ है कि इश्ताक़ा लिरुयतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फ़रिश्ता जनाब रसूल खुदा की ज़ियारत का मुश्ताक़ रहा करता था। बार बार बारगाह खुदावंदी में मुतालबा करता था, दरख्वास्त करता था कि अल्लाह के रसूल का दीदार कर सके ज़मीन पर जा कर के, मगर इसे इजाज़त नहीं मिली। मगर जब ये फ़रिश्ता बारगाह खुदावंदी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत के मौके पर अर्ज़दाश्त पेश करता है तो इसे इजाज़त मिल जाती है। यहाँ पर जो ज़िक्र हुआ है आदम की खिलक़त से पहले तक, मुन्ज़ो खुलिक़त, इसलिए कि तारीख़ में मुन्ज़ो खुलिक़ा नहीं है, मुन्ज़ो खुलिक़त है, यानी जब से ज़मीन पैदा हुई है। और हम आप जानते हैं कि ज़मीन की खिलक़त हज़रत आदम के खिलक़त से हज़ार साल पहले हुई है, और फिर ज़मीन की खिलक़त से माद्दे अव्वलिया उठा करके वो ज़मीन, वो तीनत ले करके जनाब जिब्रील गए हैं और उससे हज़रत आदम का पुतला तैयार किया गया है, मुजस्समा तैयार किया गया है, जिसमें रूह फूंकी गई है। यानी इस फ़रिश्ते को ज़मीन की खिलक़त से ले करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत तक कभी भी इजाज़त नहीं मिली ज़मीन पर आने की, और ये फ़रिश्ता रसूल खुदा की ज़ियारत का मुश्ताक़ रहा करता था। यहाँ तक कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के यहाँ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब 3 हिजरी में पैदा होते हैं और अल्लाह सारे फ़रिश्तों को इजाज़त देता है, तो इस फ़रिश्ते को भी इजाज़त मिल जाती है। ये रूए ज़मीन पर पहुँचता है, बज़्म रिसालत में हाज़िर होना ही चाहता है कि फ़ौरन इस फ़रिश्ते को हुक्म होता है कि ऐ मेरे फ़रिश्ते, अय्युहल मलक अख़बिर मुहम्मदन, जाओ हमारे नबी को एक पैगाम भी दे देना, और वो पैगाम ये है कि आपकी उम्मत का एक बदबख्त तरीन इंसान आपके इस लाल हुसैन को शहीद कर डालेगा। ये फ़रिश्ता कि जो रसूल खुदा की ज़ियारत का मुश्ताक़ था, ये फ़रिश्ता जो पहली बार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत के मौके पर तबरीक पेश करने के लिए जा रहा था, जैसे ही उसने ये पैगाम सुना, एक जुमला बारगाह कुदरत में खिताब करके कहता है, पालने वाले, मैं नबी की ज़ियारत का शरफ़ पाने के लिए जा रहा हूँ। मैं विलादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर तबरीक व तहनीत पेश करने के लिए जा रहा हूँ। आखिर कैसे मैं इस भारी ख़बर, मैं इस गम की ख़बर को तेरे नबी को दे करके उनको महज़ून और मग़मूम करूँ। वो फ़रिश्ता कहता है, या लैतनी लम अनजिल इलल अर्ज़, ऐ काश मैं ज़मीन पर जैसे अब तक नहीं आया था, जब से ज़मीन खल्क़ हुई है तब से अब तक नहीं आया था। ऐ काश आज भी विलादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पर भी तू मुझे इजाज़त न देता और मैं ज़मीन पर नाजिल न होता कि इस भारी गम की ख़बर को तेरे नबी के हवाले करता। आवाज़ कुदरत आई, अन अफ़इल मा उमिरत बिही, ऐ फ़रिश्ते जो तुझे हुक्म दिया गया है तू उसे बजा ला, इसलिए कि तू माअमूर है, हम तुझे हुक्म कर रहे हैं। और हम आप जानते हैं अल माअमूर माज़ूरुन, जिसे किसी चीज़ का अम्र कर दिया जाए, पाबंद बना दिया जाए, वो अपने मौला और आका के अम्र को बजा लाने पर मामूर होने की वजह से माज़ूर होता है।
یہ فرشتہ بزم رسالت مآب میں بادل ناخواستہ آتے ہوئے پہلے تو زیارت نبی کا شرف پاتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر تبریک و تہنیت پیش کرتا ہے، لیکن تبریک و تہنیت پیش کرنے کے بعد ایک جملہ بارگاہ رسالت میں اور عرض کرتا ہے، کہتا ہے لیتنی حتم اللہ ربی اجنحتی، لیت اللہ حتم اجنحتی، کاش خداوند متعال میرے پروں کو توڑ دیتا اور میں زمین پر آپ کی خدمت میں وہ پیغام لے کر کے نہ آتا کہ جس پیغام کو خدا نے میرے سپرد کیا ہے۔ میں آپ کی زیارت کا مشتاق تھا، مجھے زیارت کا شرف مل گیا۔ میں آپ کے نواسے کی تبریک و تہنیت ولادت کے موقع پر پیش کرنے کے لیے آنا چاہ رہا تھا، آ گیا، لیکن اب جو پیغام میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ پیغام پہنچانے کے لیے کاش میں نہ آتا، کاش میرے پر توڑ دیے جاتے اور میں زمین پر نہ اترتا، لیکن کیا کروں، حکم خدا ہے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں اے اللہ کے رسول اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ لأن اللہ امرنی ان انفذ امرہ، کیونکہ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کے حکم کو بجا لاؤں۔ میں مأمور ہوں، معذور ہوں، میں آپ کی خدمت میں وہ پیغام الہی پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ جس پیغام کو پہنچاتے ہوئے میں تھرا رہا ہوں، میں کانپ رہا ہوں۔ آج تک میں روئے زمین پر نہیں اترا تھا، مجھے اس کا گلہ تھا، لیکن جب خدا نے مجھے آپ کی زیارت کا شرف حاصل کیا تو میں خوشی خوشی زمین پر آ گیا، لیکن اے کاش میں نہ آیا ہوتا، لیکن امر الہی ہے، لہٰذا میں تبریک و تہنیت کے بعد اب آپ کی خدمت میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے یہ مقدر کر رکھا ہے کہ آپ کا یہ نواسہ جس کا نام آپ نے حسین رکھا ہے، یہ کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا، اور آپ کے لال کو آپ کی امت کا بدترین انسان، خبیث ترین انسان قتل کرے گا کہ جسے خداوند متعال اس دنیا میں پھر مہلت نہیں دے گا، اور وہ بہت جلد اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اس فانی دنیا سے فنا ہو جائے گا، اور خداوند متعال اسے جہنم کے نچلے طبقے میں جہاں منافقین ہوں گے وہاں رکھے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی